हाँ, टॉपिक है आज का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो अभी पीछे हम लोगों ने कुछ मैग्नेटिक और मैग्नेट के बारे में देखा है लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको जस्ट सिंपली कहा भी जाता है क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और जस्ट सिंपली मैग्नेटिज्म। अभी ऐसा क्यों कहा जाता है, इलेक्ट्रो दैट मीन्स इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू, और वी कैन से दैट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट। ठीक है, तो what we can define magnetic effect of electric current? Magnetic effect of electric current can be defined as when there is a current passing through any conductor, then there will be a magnetic field around it, and that is called magnetic effect. That is effect called magnetic effect of electric current. ठीक है, तो यही बेसिक सी डिफिनेशन है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसको सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, तो इसकी डिस्कवरी हुई है नियर अबाउट 1820 by ओरेस्टेड एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये डिस्कवरी की हुई है। ठीक है, तो उन्होंने किया क्या, कैसे डिस्कवरी हुई, तो सबसे सिंपल सा इनका एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। वी कैन राइट ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। बहुत ही इजी है, बहुत ही मजेदार टॉपिक होने वाला है। जस्ट सिंपली एक सर्किट, आप लीजिए एक सर्किट, दिस विल बी योर बैटरी ए बी, पॉजिटिव निगेटिव, करंट यहां से फ्लो हुआ यहां गया। ठीक है, और इसके पास में आप एक कंपास जो हमेशा क्या होगा, नॉर्थ की ओर ही डायरेक्ट करता है। तो मान लीजिए करंट अभी फ्लो नहीं कर रहा, तो आपके सर्किट में आपने करंट फ्लो कराया, अब करंट फ्लो कर रहा है, तो देखा क्या आपने, ये इनिशियल पोजीशन ये था, और वी कैन राइट जस्ट, ठीक है, एक की मतलब स्विच ओपन है, केस ओपन। ठीक है, ओपन सर्किट, नो डिफ्लेक्शन, ओपन सर्किट, नो डिफ्लेक्शन इन द निडल। ठीक है, केस सेकेंड, अब इसी सर्किट को हमने क्या किया, क्लोज कर दिया। निडल पास में ही है। ठीक है, कंपास, तो पीछे देखो हम लोग कंपास के बारे में बता चुके हैं। कंपास वो होता है जो मैग्नेटिक फील्ड के होने पर अपने निडल में डिफ्लेक्शन शो करता है। तो हमने देखा जब करंट ऐसे पास हुआ तो ये इस डायरेक्शन में मूव किया, लिटिल बिट डिफ्लेक्शन, इनिशियली इट वाज लाइक दिस एंड नाउ दिस डिफ्लेक्शन, मतलब डिफ्लेक्शन सोर्स, जैसे ही हमने सर्किट क्लोज की। ठीक है, अब हम कह रहे हैं सर्किट ओपन, अगेन दिस केस विल हैपन, मतलब कि आपका जो निडल है वो फिर से अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगा। अब अनदर केस कि हमने बैटरी का ऑर्डर चेंज कर दिया, बैटरी का ऑर्डर मतलब निगेटिव एंड पॉजिटिव, स्विच बैटरी, दिस विल बी लाइक दिस। अब हम यहां से करंट हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट विल फ्लो in this direction, then we can observe that needle moves in the opposite direction। इसमें किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, इसमें इस डायरेक्शन। तो ये देखो इनिशियली ये था, ठीक है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन। तो इन तीन केसेस से हमें क्या पता चलता है, इन तीन केसेस से ओरेस्टेड जो एक्सपेरिमेंट किए थे, इन तीन केसेस से उन्होंने यहाँ पे क्या, डिफ्लेक्शन इन अपोजिट ऑर्डर,
उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशन किए और वी कैन राइट रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स, ठीक है। तो नंबर 1 केस था जब आपकी सर्किट ओपन होगी तो नीडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि अभी आपके पास कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने सर्किट क्लोज की, स्विच क्लोज किया, तैसे ही क्या होगा, डिफ्लेक्शन दिखा। दैट मींस करंट पास हुआ, करंट पास हुआ तो अराउंड अपने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर लिया। दैट्स व्हाई नीडल का काम क्या है, कंपास का काम इतना होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करता है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है कि नहीं है, ठीक। तो जैसे ही करंट पास हुआ वैसे ही इसमें क्या हुआ, डिफ्लेक्शन। इससे हमने क्या बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट, ठीक है। अब हमने माइंड में हमारा क्वेश्चन आया कि क्या इसको रिवर्स करने पर भी कुछ ऐसा होगा, तो हमने बैटरी का ऑर्डर चेंज कर दिया। यहां पे निगेटिव बी से था, पॉजिटिव ए से था, ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव बी से हो गया, मैंने बैटरी का ऑर्डर ही चेंज कर दिया। तो क्या होगा, फिर हमने देखा कि जो कंपास था उसका डायरेक्शन क्या हुआ, अपोजिट। पहले इस वे में था, अब इस वे में, बस समझ रहे, इस वे अब इस वे, ठीक। तो ये क्या कह रहा है कि आपने अगर ऑर्डर चेंज किया, मतलब आपने करंट का डायरेक्शन चेंज किया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के भी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो यहां से 3 कंक्लूजन निकलते हैं। नंबर 1 कि अगर आपकी सर्किट ओपन है तो करंट कोई फ्लो नहीं हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। नंबर 2 जब सर्किट क्लोज हुई तो आपको एक मैग्नेटिक फील्ड अराउंड मिलेगा, ठीक है। और फिर जब हमने उस करंट का डायरेक्शन चेंज किया तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। दिस इज जस्ट सिंपली ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इतना आप नोट कीजिए और फिर आगे हम लोग इसका थोड़ा सा इसे नोट डाउन करते हैं इनके केसेस। चलिए जल्दी से अभी से हम लोग ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट को रिकैप कर लेते हैं। केस 1 क्या था, when there is no current in the circuit, no deflection in compass means no magnetic field around it, as हमने देख लिया था। सेकेंड केस, करंट जब हमने जैसे ही पास कराया, when current passes through circuit, deflection in the compass, उसका क्या मतलब हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि कंपास का काम ही है ये क्या करना, अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड को सेंस करना। जैसे हम लोग का काम है ना कि अगर कुछ बन रहा है घर में तो हम लोग जल्दी सूंघ के बता देते हैं, वैसे ही कंपास काम करता है कि मैग्नेटिक फील्ड दिखी, पकड़ा, दिखी, डिफ्लेक्शन दिखाया, मतलब बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड है। तो सेम वही, तो ऑरेस्टेड ने इसको एक्सपेरिमेंट किया, तो डिस्कवरी इस फिनोमेना की किसने की है, ऑरेस्टेड, ठीक है। और थर्ड केस क्या है, कुछ नहीं है, सेकंड का रिवर्स, मतलब अगर हमने डायरेक्शन का, करंट का डायरेक्शन रिवर्स किया तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन रिवर्स। ऐसा कैसे पता चला, क्योंकि डिफ्लेक्शन जो था वो रिवर्स ऑर्डर में मिला। तो यहां से हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट की ओर जाते हैं, क्या कि इलेक्ट्रिक करंट इन एनी सर्किट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मतलब किसी भी सर्किट में अगर करंट पास कराएंगे तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। इसी फेनोमेना को कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म और सिंपली मैग्नेटिज्म, और वी कैन से दैट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब करंट के कारण मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई है आपके कंडक्टर में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। तो इतना आप नोट करिए, फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।